नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों, सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। ब्रिटिश प्रधानमंत्री मोरिस जॉनसन का भारत दौरा। वडोदरा में बुलडोजर बनाने वाली जेसीबी की नई यूनिट का उद्घाटन किया। साबरमती में चरखा चलाया। जी हां दोस्तों, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री मोरिस जॉनसन 2 दिन के भारत दौरे पर आए हैं। उन्होंने गुजरात के वडोदरा के हलोल में जेसीबी कंपनी की नई यूनिट का उद्घाटन किया। इस यूनिट में बुलडोजर समेत कंस्ट्रक्शन क्षेत्र के दूसरे उपकरण बनाए जाएंगे। दोस्तों, ब्रिटिश मूल की कंपनी जेसीबी का भारत में यह छठा प्लांट है। प्लांट को बनाने में 650 करोड़ रुपए की लागत आई है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री मोरिस जॉनसन ने यहां भारतीय उद्योगपति गौतम अडानी से भी मुलाकात की। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने रक्षा और एरोस्पेस प्रौद्योगिकियों में यूके की कंपनियों के सहयोग की बात कही। इससे पहले ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने साबरमती आश्रम पहुंचकर बापू के चित्र पर माल्यार्पण किया, जिसके बाद चरखा चलाकर सूत काता। यहाँ की विजिटर बुक में उन्होंने लिखा कि इस असाधारण व्यक्ति के आश्रम में आना एक बहुत बड़ा सौभाग्य है, यह समझने के लिए कि कैसे उन्होंने सच्चाई और अहिंसा के ऐसे सरल सिद्धांतों को बेहतर बनाने के लिए दुनिया को बदलने के लिए प्रेरित किया। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। प्रशांत किशोर 29 अप्रैल को कांग्रेस में हो सकते हैं शामिल। पार्टी को दिया 600 पेज का प्रेजेंटेशन, किसी ने पूरा नहीं देखा। जी हां दोस्तों, प्रशांत किशोर 29 अप्रैल को कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। भास्कर को दिए गए इंटरव्यू में प्रशांत किशोर ने कहा कि वह 2 मई तक अपनी अगली भूमिका का ऐलान करेंगे। प्रशांत किशोर ने कांग्रेस की वापसी के लिए 600 स्लाइड्स का प्रेजेंटेशन तैयार किया। दोस्तों, बताया जा रहा है कि अभी किसी ने भी पूरा प्रेजेंटेशन नहीं देखा है। कांग्रेस को मजबूत करने के लिए राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने पार्टी को जो टिप्स दिए हैं वे अब बाहर आने लगे हैं। कांग्रेस के जुड़े सूत्रों के अनुसार पीके ने अपने ब्लूप्रिंट में पार्टी को पुराने सिद्धांतों पर लौटने, जमीनी कार्यकर्ताओं को मजबूत करने और स्थायी पार्टी अध्यक्ष नियुक्त करने को कहा है। दोस्तों, इतना ही नहीं, उन्होंने गठबंधन से जुड़े मुद्दे को सुलझाने और पार्टी के कम्युनिकेशन सिस्टम में बदलाव करने की जरूरत पर भी जोर दिया। प्रशांत किशोर के प्रेजेंटेशन की शुरुआत महात्मा गांधी के कोट द नेशनल कांग्रेस कैन नॉट बी अलाउड टू डाई, इट कैन ओनली डाई व्हेन द नेशन से हुई, जिसका मतलब है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को कभी मरने नहीं दिया जा सकता, यह सिर्फ राष्ट्र के साथ ही मर सकती है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। 5 से 12 वर्ष के बच्चों का कोरोना वैक्सीनेशन जल्द ही। सरकारी पैनल ने कॉर्बेवैक्स वैक्सीन के इस्तेमाल को दे दी मंजूरी। जी हां दोस्तों, कोरोना महामारी के बढ़ते मामलों के बीच 5 से लेकर 12 वर्ष तक के बच्चों को वैक्सीन की सुरक्षा प्रदान करने के लिए ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया की एक्सपर्ट्स कमेटी ने गुरुवार को कॉर्बेवैक्स वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। दोस्तों, इससे पहले भी इस बारे में जानकारी दे दी गई थी। एक्सपर्ट्स कमेटी के पैनल ने आज बच्चों के इस आयु वर्ग के डेटा और टीके के उपयोग पर चर्चा की। सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी की इन सिफारिशों को अब ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया को भेज दिया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा अंतिम मंजूरी देने से पहले अब डीजीसीआई की अनुमति का इंतजार है। फिलहाल कोरोना वायरस से बचाव के लिए कॉर्बेवैक्स वैक्सीन 12 से 14 वर्ष की आयु वाले बच्चों को लगाई जा रही है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। देश में कोरोना की चौथी लहर। हेल्थ एक्सपर्ट्स ने कहा ओमिक्रॉन के कई नए वेरिएंट आ रहे हैं सामने। जी हां दोस्तों, कुछ महीनों की राहत के बाद एक बार फिर से देश में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ने लगे हैं। पिछले कुछ दिनों में जिस रफ्तार से कोरोना के केसेस सामने आ रहे हैं, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कोविड की चौथी लहर ने दस्तक दे दी है। दोस्तों, इस बीच कोविड के बढ़ते मामलों पर दिल्ली स्थित एलबीएस अस्पताल के वीसी डॉक्टर एसके सरीन ने बड़ी बात कही। डॉक्टर सरीन के मुताबिक कोरोना के नए मामलों के बढ़ने के पीछे ओमिक्रॉन के नए वेरिएंट हो सकते हैं। लिवर और पित्त विज्ञान संस्थान के निदेशक डॉक्टर एसके सरीन ने कहा कि इस बात की अधिक संभावना है कि ओमिक्रॉन के नए वेरिएंट सामने आ रहे हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। तालिबान ने टिकटॉक और पबजी पर लगा दिया बैन, कहा इन ऐप से भटक रहे हैं युवा। जी हां दोस्तों, अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने गुरुवार को वीडियो शेयरिंग ऐप टिकटॉक और सर्वाइवल शूटर प्लेयर्स यूएस डॉग्स बैटल ग्राउंड यानी कि पबजी गेम्स के खिलाफ प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है। तालिबान ने जोर देकर कहा कि ये अफगानिस्तान के युवाओं को भटका रहे हैं। फोन ऐप अफगानों के बीच लोकप्रिय है।
उनके पास मनोरंजन के लिए कुछ ही आउटलेट्स रह गए हैं, क्योंकि कट्टर तालिबान ने पिछले साल सत्ता में वापसी करने के बाद संगीत, फिल्मों और टेलीविजन सीरियल्स पर प्रतिबंध लगा दिया है। दोस्तों, कैबिनेट ने एक बयान में कहा कि एप्स ने युवा पीढ़ी को भटका दिया। दूरसंचार मंत्रालय को उन्हें बंद करने का आदेश दिया गया है। मंत्रालय को टीवी चैनलों को अनैतिक सामग्री दिखाने से रोकने का भी निर्देश दिया गया है। हालांकि चैनलों पर समाचार और धार्मिक सामग्री से परे बहुत कम प्रसारित किया जा रहा है। तालिबान ने अगस्त में सत्ता में आने के बाद दावा किया कि पिछले शासनकाल यानी कि 1996 से 2001 के मुकाबले वह इस बार इस्लामी शासन का एक नरम संस्करण लागू करेंगे। हालांकि धीरे धीरे तालिबान ने सामाजिक जीवन पर प्रतिबंध लागू करने शुरू कर दिए हैं। खास तौर से महिलाओं पर प्रतिबंध लगाए गए हैं। लड़कियों के लिए अधिकांश माध्यमिक विद्यालय बंद कर दिए हैं और महिलाओं को कई सरकारी नौकरियों और विदेश यात्रा करने से भी रोक दिया गया है। महिलाओं को अफगान शहरों के बीच भी यात्रा की आजादी नहीं दी गई जब तक कि उनके साथ कोई वयस्क पुरुष रिश्तेदार न हो। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, देश में भारी बिजली संकट की है आहट। कई राज्यों में कोयले की भारी कमी से मचा हड़कंप। जी हां दोस्तों, इस बार झुलसती गर्मी सारे रिकॉर्ड तोड़ने में लगी है। अप्रैल की शुरुआत से ही तापमान का पारा 7वें आसमान पर है। दोस्तों, देश के कई हिस्सों में लू चल रही है। गर्मी में झुलस रहे देश को बिजली की ज्यादा जरूरत पड़ रही है। अप्रैल की शुरुआत में बिजली की मांग पिछले 38 सालों में रिकॉर्ड स्तर पर रही, लेकिन देश के अधिकांश पावर हाउस में कोयले की भारी कमी के संकेत मिल रहे हैं। ऑल इंडिया पावर इंजीनियर फेडरेशन के मुताबिक कम से कम 12 राज्यों के थर्मल पावर प्लांट में कोयले के स्टॉक में भारी कमी आई है। दोस्तों, फेडरेशन के मुताबिक आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, झारखंड और हरियाणा में कोयले की कमी के कारण बिजली की आपूर्ति में कटौती की जा रही है। फेडरेशन ने तो यहां तक कहा कि देश में अक्टूबर 2021 से ही कोयले की कमी के कारण बिजली की आपूर्ति में कमी की जा रही है। कुछ स्थानों पर 8-8 घंटे की बिजली कटौती की खबर है, जिससे वहां के लोगों को गर्मी में रहने पर मजबूर होना पड़ रहा है या कोई वैकल्पिक व्यवस्थाओं में जाना पड़ रहा है। दोस्तों, देश में बिजली के उत्पादन में कोयले की महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि आज भी देश में बिजली के उत्पादन में 70% हिस्सेदारी जीवाश्म ईंधन की ही है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, इलेक्ट्रिक स्कूटरों में आग। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, जांच के लिए बनाई कमेटी, भारी जुर्माने का भी किया जिक्र। जी हां दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर्स में आग। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने इस पर कहा है कि जांच के लिए कमेटी बना दी गई है। भारी जुर्माने का भी हमने प्रावधान इसमें कर दिया है। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिक स्कूटरों में लगने वाली आग को लेकर एक एक्सपर्ट कमेटी इन दुर्घटनाओं की जांच करेगी। इसके साथ ही उन्होंने भारी जुर्माने की भी बात कही। उन्होंने एक साथ कई ट्वीट करते हुए लिखा है कि पिछले 2 महीनों में इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर से जुड़े कई हादसे सामने आए हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि इनमें कुछ लोगों की जान चली गई और कई लोग घायल हो गए। दोस्तों, गडकरी ने इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए नए गुणवत्ता केंद्रित दिशा निर्देशों का भी वादा किया। उन्होंने लिखा कि रिपोर्ट के आधार पर हम चूक करने वाली कंपनियों पर आवश्यक आदेश जारी करेंगे। हम जल्द ही इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए गुणवत्ता केंद्रित दिशा निर्देश जारी करेंगे। अगर कोई कंपनी अपनी प्रक्रियाओं में लापरवाही बरतती है तो भारी जुर्माना लगाया जाएगा और सभी खराब वाहनों को वापस बुलाने का भी आदेश दिया जाएगा। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, एशिया कप 2022, श्रीलंका से छिनेगी एशिया कप की मेजबानी। बीसीसीआई के दखल से बड़ी हलचल। जी हां दोस्तों, श्रीलंका के हाथों से एशिया कप 2022 की मेजबानी छिन सकती है। मौजूदा आर्थिक संकट के चलते श्रीलंका क्रिकेट को यह अंजाम भुगतना पड़ सकता है। श्रीलंका से मेजबानी छीनने की स्थिति में संयुक्त अरब अमीरात को मेजबानी सौंपी जा सकती है। यूएई पहले ही आईपीएल समेत कई टूर्नामेंट की सफलतापूर्वक मेजबानी कर चुका है। दोस्तों, एसएलसी के मुताबिक भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने देश में मौजूदा हालातों पर चिंता जताई है। एसएलसी के एक अधिकारी ने द आइलैंड को बताया कि बीसीसीआई ने देश में मौजूदा हालातों के बारे में चिंता जताई और अगर टूर्नामेंट यहां नहीं होता है तो हमें इससे 6 मिलियन अमेरिकी डॉलर का नुकसान होगा। हालांकि हमने बताया कि सरकार के खिलाफ देश भर में विरोध प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहे हैं। एशियन क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष जय शाह द्वारा पहले ही कहा जा चुका है कि एशिया कप पर अंतिम निर्णय आईपीएल 2022 फाइनल की पूर्व संध्या पर होगा। शाह ने आईपीएल फाइनल के लिए एसएलसी अधिकारियों को भी भारत आमंत्रित किया है। आईपीएल 2022 फाइनल से इतर एशिया कप की मेजबानी पर अंतिम फैसला लिया जाएगा। 2012 टी20 विश्व कप की मेजबानी के बाद से श्रीलंका ने एक बहुराष्ट्रीय टूर्नामेंट की मेजबानी अब तक नहीं की है।
पंजाब कांग्रेस अलका लांबा और कुमार विश्वास के खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द हो। पंजाब कांग्रेस ने डीजीपी को लिखी चिट्ठी। जी हां दोस्तों, पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने पंजाब पुलिस के डीजीपी वीके भवरा को पत्र लिखकर अलका लांबा और कुमार विश्वास के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी रद्द करने की मांग की है। इस पत्र में पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने कहा कि एफआईआर जिसकी शिकायत पर दर्ज की गई है उसकी पहचान अब तक उजागर नहीं हुई है। इसमें आरोप लगाया गया है कि ये दोनों व्यक्ति दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की आलोचना करते हैं, इसलिए उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ भड़काऊ बयानों को लेकर दर्ज एक मामले के सिलसिले में पंजाब पुलिस बुधवार को आम आदमी पार्टी के पूर्व नेताओं कुमार विश्वास और अलका लांबा के घर पहुंची थी। दोनों नेताओं को पूछताछ के लिए 26 अप्रैल को तलब किया गया है। दोस्तों, पंजाब में रूपनगर के सदर थाना में 12 अप्रैल को मामला दर्ज किया गया। कुमार विश्वास ने पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले केजरीवाल पर अलगाववादियों का समर्थन करने का आरोप लगाया था। उन्होंने पुलिस दल के बुधवार सुबह उनके गाजियाबाद स्थित घर पहुंचने की जानकारी एक ट्वीट कर साझा की थी। उन्होंने चेतावनी दी कि आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल एक दिन पंजाब के साथ धोखा करेंगे।